कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम कि किया हमारे लिए कि अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना बल्कि हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाएगी उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी हों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने आप को पूरी तरह से इस समय स्वतंत्र करें। हर तरह की व्यस्तता से अपने आप को दूर रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, जीवित ईश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि ईश्वर इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहा है। सारे संसार को प्रेम करने वाला ईश्वर, हम पर करुणा दिखाने वाला ईश्वर, हमारे पापों के बावजूद हमें प्रेम करने वाला ईश्वर, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न करने वाला ईश्वर इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ईश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए।
मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरे को अभिषेक देना यीशु, पूरे मन और हृदय के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए कृपा देना। प्रभु इस समय तुझे धन्यवाद देता हूं सारे भाई बहनों के लिए जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। उन सबको विशेष आशीर्वाद देना यीशु, और जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उन सबको आशीर्वाद देना। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में प्रकट करना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन करें, पवित्र आत्मा के अधीन करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करें। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र आत्मा प्रकाशित करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलकर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, उन वचनों को हृदय में ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। उन पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दें। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की आशीषें मिल रही हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और मैंने कई लोगों से सुना है कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आशीषें उन्हें प्राप्त हो रही हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्ष पहले की बात है, दिल्ली से एक बहुत ही धनी दंपति बुजुर्ग आश्रम आए थे। वे उन दिनों हमारा प्रवचन, मेरा प्रवचन जी जागरण में देखा करते थे, टीवी में। और किसी तरह से पता लेकर वे यहां पर आए। करीब सप्ताह भर रुके और उस सप्ताह में बड़ा शनिवार पड़ता था, यानी सेकंड सैटरडे पड़ता था। काफी बड़ी भीड़ आई थी उस समय। उस शनिवार को प्रवचन सुनाने के लिए हमने किसी फादर को बुलाया था पटना से, और वे इस बात पर वचन सुना रहे थे कि प्रभु यीशु जक्केउस को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, हालांकि जक्केउस यीशु से मिला नहीं था। वे दंपति जाने से पहले मेरे कमरे के सामने आए, दोनों हाथ जोड़े हुए थे और पति रो रहे थे। मैंने पूछा कि भाई कोई खास बात है क्या, आपको कोई दुख मिला है आश्रम से? उन्होंने कहा कि फादर जी, मैं कई वर्षों से ईश्वर की आराधना करता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, लेकिन पहली बार कल जब मुझे पता चला कि मेरा ईश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, मेरा नाम जानता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल का एक प्रकाशना यह है कि हमारा ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है और प्यार करता है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूमते थे, लेकिन यह भी पढ़ने को मिलता है कि उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी। जहां कहीं भी जाते थे भीड़ भीड़ भीड़। लेकिन एक और बात हमें देखने को मिलती है, वो बात यह है, उस भीड़ में भी प्रभु के कान किसी आवाज की खोज में थे। प्रभु की दृष्टि किसी व्यक्ति की खोज में थी। सुसमाचारों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरीको नगर से गुजर रहे थे। यरीको नगर उस जमाने में काफी बड़ा शहर था और नगर में कोलाहल होता ही है, आप सभी जानते हैं।
ऊपर से जब प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, इतनी आवाज कि एक भिखमंगा जो बैठा हुआ था, अंधा था, उसने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, इतनी आवाज हो रही है। कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहे हैं। और वो पुकारने लगा, यही यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आप उस सारे प्रकरण को देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इतने बड़े कोलाहल के बावजूद, शहर के इतने ज्यादा आवाज के बावजूद, प्रभु यीशु को उस अंधी भिखारी की आवाज सुनाई देती है। यीशु रुक जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है। लोगों ने कहा कि एक अंधा भिखारी है। प्रभु ने कहा उसको बुलाओ और उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी पल वो चंगा हो जाता है। तो इतनी आवाज के बावजूद प्रभु यीशु के कान एक आवाज को सुन रहे थे, एक अंधे भिखारी की आवाज को सुन रहे थे। हमें मार्कुस के समाचार के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 41 से। मार्कुस अध्याय 12 में प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और जहां खजाना था उस खजाने के पास बैठे हुए थे, और लोग खजाने में पैसा डाल के जा रहे थे। काफी लोग पैसा डाल रहे थे, लेकिन उन हजारों लोगों के बीच में से प्रभु यीशु ने एक गरीब विधवा को देखा। उसने एक पैसा डाला। अन्य लोग हजारों या पता नहीं कितना डालते रहे होंगे, लेकिन इस विधवा ने केवल एक पैसा डाला। और यीशु ने देखा और अपने शिष्यों को बुलाया, कहा कि किसने सबसे ज्यादा पैसा डाला, तुम्हें मालूम? प्रभु ने कहा इस विधवा ने डाला। एक पैसा जो उसके पास था वो डाल दिया। उसकी जीविका के लिए एकमात्र माध्यम था, उसको उसने डाल दिया। उसके पास जो कुछ था उसने उसमें डाल दिया। यीशु की दृष्टि इसी तरह एक एक व्यक्ति पर लगी रहती थी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके उस पार चले जाते हैं, गेरासे प्रदेश, और वहां पर एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति यीशु से मिलने आता है। वचन में आपने सुना है कि उसके अंदर अबदूतों की सेना थी, इसलिए वो किसी के वश में नहीं रहता था। अपने को चोट पहुंचाता था, कपड़ा नहीं पहनता था, चीखता चिल्लाता था, मकबरों में रहा करता था। उस एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति को छुड़ाने के बाद, आजाद करने के बाद यीशु बैठ जाते हैं, वो भी वहीं बैठ जाता है। जब यीशु वहां से उठ के नाव में बैठने को आए थे तो उसने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। यानी प्रभु यीशु एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति को छुड़ाने के लिए गलीलिया झील पार करके उस पार गए, एक व्यक्ति के लिए। इसके द्वारा हमारे सामने ईश्वर का वचन क्या प्रकट करता है? ईश्वर हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। अब ज़क्केउस का उदाहरण लीजिए जिससे मैंने शुरू किया था। प्रभु यीशु के साथ इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी जिसके कारण ज़क्केउस यीशु को देख नहीं पाता था, क्योंकि वह नाटा था। वो जाकर आगे रास्ते में एक गुलर के पेड़ की डाली पर बैठ गया। प्रभु यीशु भीड़ में वहां से गुजर जाते, लेकिन ऐसा नहीं। पता नहीं यीशु की नजरें किसी को ढूंढ रही थी, यीशु की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वहां पहुंचने पर यीशु रुक जाते हैं
पेड़ की डाली पर नजर डालते हैं और उसको नाम लेकर पुकारते हैं, जक्केउस नीचे उतर आओ। हालांकि पहली बार जक्केउस यीशु को देख रहा था, लेकिन यीशु ने उसको नाम से जाना। जक्केउस नीचे उतर आओ। हम में से हर एक व्यक्ति को यीशु व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप और मेरा नाम जानते हैं, आप और मेरा अतीत जानते हैं, हमारे मन के विचारों को जानते हैं। जब जक्केउस नीचे उतर आया, प्रभु यीशु ने सारी भीड़ को छोड़ दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यीशु उसके यहां ठहरने के लिए चले जाते हैं। सारी भीड़ भुनभुनाती हुई खड़ी हो जाती है और कहती है कि यही एक पापी के यहां ठहरने गया है। ये प्रभु यीशु की विशेषता थी, ये ईश्वर के प्रेम की विशेषता है। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन ईश्वर आप और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 4 में आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। और सुसमाचारों के द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मार्कुस अध्याय 5 की उस नारी का उदाहरण लीजिए। आज मैं कोई नया वचन नहीं दे रहा हूं, जिसको 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी थी। उसने चुपके से जाकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया, कपड़े के पल्ले को छू लिया, और यीशु ने उस नारी के स्पर्श का अनुभव किया, क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति बह निकली थी। यीशु ने शिष्यों से पूछा कि किसने मुझे छुआ है। शिष्यों ने कहा कि प्रभु आप कैसा सवाल कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर टूट पड़ रहे हैं। एक नारी, उस नारी के स्पर्श को यीशु ने अनुभव किया। सुसमाचारों में बार बार ये बात आपको देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए यीशु जोखिम उठाते हैं, जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 की उस समारी स्त्री का उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु दोपहर के समय उस निर्जन प्रदेश में उस कुएं के पास सारे शिष्यों को गांव में भेजकर अकेले बैठे रहते हैं। एक व्यक्ति के इंतजार में, समारिया की रहने वाली उस नारी के इंतजार में, उसके जीवन में प्रवेश करने के लिए, उसको एक ताजा जीवन प्रदान करने के लिए इन सारे वचनों को पढ़ता हूं तो इस बात का एहसास होता है कि प्रभु का हम में से हर एक के प्रति कितना गहरा प्रेम है। The Lord is doing the same to every one of us. प्रभु यीशु हम में से हर एक के साथ इसी तरह कार्य करते हैं, एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो मूल्यवान है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। उस एक व्यक्ति के लिए प्रभु कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, गलीलिया झील पार करके यीशु चले जाते हैं, काफी बड़ा झील है, सिर्फ एक अवधूत ग्रस्त को छुड़ाने के लिए, क्योंकि प्रभु का हमारे प्रति प्रेम अगम्य है, महान है, एक एक व्यक्ति के प्रति। इस बात पर अगर आप विश्वास करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि प्रभु मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और प्यार करते हैं। आप भी उनसे व्यक्तिगत रूप से प्यार करना शुरू करेंगे।
आप भी उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। आपके जीवन में प्रभु के प्रेम का एहसास आपको होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तेरे एक एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमें ये बता रहा है कि तू हमें कितना प्यार करता है। तू हमें से हर एक को कितना प्यार करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई उस नारी को तूने मौत के मुंह से बचा लिया। तूने उसे मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि कानून ये कहता था कि उसको मार डाला जाना चाहिए था। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 के उस पापिनी नारी को तूने शांति प्रदान की। तूने कहा शांति प्राप्त कर जाओ, फिर पाप ना करो। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु यीशु, हम में से हर एक को तू इसी तरह व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। हमें तेरे इस व्यक्तिगत प्रेम को जानने के लिए कृपा दीजिए। तेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ने के लिए कृपा दीजिए। तू हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानता है, हमारे अतीत को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है, हमारे मन की हर एक बात को जानता है, हमारे जो करने वाले हर एक कार्य को जानता है, हमारी दुर्बलताओं को और बलों को जानता है। ये ज्ञान हमें दीजिए। तेरे इस व्यक्तिगत प्यार के लिए सही जवाब देने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार
आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। आइए हम इस समय व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना करें। अब जीवित प्रभु के सामने आ जाएं। उस परम शक्तिशाली और पवित्र प्रभु के सामने आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने सारे कामकाज को बंद करेंगे। यह हमारे लिए पवित्र समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है, प्रभु के प्रेम को महसूस करने का समय है, प्रभु की करुणा और दया के द्वारा अपने आप को स्वच्छ करने का समय है। यह हमारे लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस भरोसे के साथ हम इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला है। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। इस संसार में जीना कितना कठिन है यीशु। खैर, तूने स्वयं इसका अनुभव किया। 33 साल की उम्र में तूने इतनी शारीरिक पीड़ा अपने ऊपर ले ली। हम तुझे क्या समझाएं प्रभु। मैं इस समय उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दर्द पीड़ा को लेकर इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं। किसी के घर पे बहुत ज्यादा तंगी है, किसी का घर टूटा फूटा पड़ा है, किसी का परिवार टूटा है, किसी के जीवन में बेरोजगारी है, कोई अपने रिज्यूम ले जाकर घूमते घूमते थक गया है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। हे यीशु, तू सब कुछ जानता है। वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए संसार में आया है। जहां तू है वहां पे आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हे यीशु, आइए हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में आइए यीशु। मेरे भाई बहनों की परिस्थितियों में आइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंतःकरण को निर्मल बना दे, हमारे अंतःकरण को जगा दें, क्योंकि आज मनुष्य का अंतःकरण मानो सोया है या मर गया है। मनुष्य के अंदर पाप बोध नहीं है। मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पैसे के लिए, धन के लिए,
वासना की तृप्ति के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए न जाने मनुष्य क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। यह दूसरों की कहानी नहीं है प्रभु, बल्कि हमारी भी कहानी है। हमारे अंतःकरण को इस समय नया बनाइए यीशु, जगाइए यीशु। एक एक पाप के बारे में हमें ज्ञान दीजिए यीशु। पाप कितना भयानक है इसके बारे में ज्ञान दीजिए यीशु। आने वाली पीढ़ियां हमारे अपराधों के कारण कितना झेलता है, इसको समझने की हमें कृपा दीजिए यीशु। हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ आशीर्वाद छोड़ के जाएं, ना कि अभिशाप छोड़ के जाएं, ऐसा हमें कृपा दे यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आज की प्रार्थना के दौरान तू बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तू जिंदा है। यू आर अलाइव लॉर्ड। तू करके दिखाया है और आज भी करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे मिलकर पीछे पीछे प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए। तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाने के हे लिए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू ही हमें पाप के बारे में तू हमें पाप के बारे में समझाता है, समझाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम आत्मा, पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे मनों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे मनों को प्रकाशित हमारे करने के लिए, हृदयों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को प्रकाशित हमारे करने के लिए, अंतःकरण को ताजा बनाने के लिए। हमारे अंतःकरण को ताजा बनाने के आइए लिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर क्षणों के लिए। हम तेरा सानिध्य महसूस करते हैं, तेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय फिर एक बार पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु तेरे उस मूल्यवान रक्त का सामर्थ्य शक्ति हम पर प्रकट कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए रोगों के लिए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रोगियों के लिए, कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए, हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी रोग यीशु के अधिकार या सामर्थ्य से परे नहीं। विशेष करके मैं अनुरोध करूंगा, जितने भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और सभी लोग इस समय बड़े विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। आराधना 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 आराधना। चंगाई 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 चंगाई। आराधना 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 आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।
यीशु के बदन से वही जो लहू किनारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।